अक्सर एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर यूपीएससी के लिए बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, कोई ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट बता दो जिसे मैं ईजिली कवर कर लूँ कम समय में। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। सबसे पहले, कोई भी ऑप्शनल ऐसा नहीं होता कि ये ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग है और ये ऑप्शनल कम स्कोरिंग है। अगर आप यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट खोल के देखेंगे तो आपको उसमें डेटा दिखेगा कि कुछ ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनका सक्सेस रेट 100% है, लेकिन वो हर कोई नहीं ले सकता। जैसे एसएमईज लिटरेचर, बोडो और डोगरी लिटरेचर, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत नीश सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सक्सेस रेट तो हाई है लेकिन एस्पिरेंट्स कम है। वहीं अगर हम हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस टाइप के ऑप्शनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन सक्सेस रेट 10% से भी कम है। तो हम कंक्रीटली ये नहीं बता सकते कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है और कौन सा सब्जेक्ट कम स्कोरिंग है। तो सवाल उठता है कि सर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करें। सबसे पहले आप वो ऑप्शनल चुनिए जो आपके बैचलर्स से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो आपने बीए, एमए जो भी करा है उससे जुड़ा हुआ हो। यदि वो सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है तो फिर आप ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपका मन लगे पढ़ने में, क्योंकि ऑप्शनल आपको हो सकता है 2 से 3 साल पढ़ना पड़े। क्या पता आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, मैं तो यही चाहूँगा। लेकिन कई बार होता है कि हमें सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट भी देना होता है, और फिर क्या होता है कि एस्पिरेंट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में जाके अपना ऑप्शनल चेंज करता है, जिस वजह से काफ़ी समय खराब होता है। तो आप अगर एक फुल प्रूफ प्लान बना के चलें, फ्यूचर का एक लंबा प्लान बना के चलें, तो ऐसा ऑप्शनल लीजिए जिसको आपको पढ़ने में मज़ा आए। अगर अभी आप छोटे ऑप्शनल के चलते कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ले लें जिसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। आप रटोगे, पेपर में क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, मार्क्स ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे। साथ में कुछ एस्पिरेंट्स ये भी देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का जीएस के सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होता। उसका रीज़न है कि जीएस में कोई भी सब्जेक्ट 50, 60, 70 मार्क्स का आता है, लेकिन ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का है। तो आप अपने 50-60 मार्क्स को बचाने के लिए 500 नंबर दांव पे मत लगाइए कि जस्ट बिकॉज पीएसआईआर का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का कुछ ओवरलैप है तो हम यही सब्जेक्ट ऑप्शनल में ले लेते हैं। नहीं, आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज उठा के देखिए, जो भी ऑप्शनल आप लेना चाहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक तो मज़ेदार है, इस टॉपिक में मेरे को अच्छे से समझ आ जाएगा, तो फिर आप उस ऑप्शनल विषय की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।